हेलो फ्रेंड्स, आज हम द फाइट का फुल समरी करने वाले हैं। फाइट का मतलब होता है झगड़ा। तो रणजी राजपुर में हाल ही में आया था। अभी वहाँ उसका कोई मित्र नहीं बना था। राजपुर के चारों ओर जंगल और पहाड़ियाँ थी। वह अकेला ही इन स्थानों पर घूमता रहता था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एक दिन उसे जंगल में एक तालाब मिल गया। इस ताल में स्वच्छ पानी था। वहाँ यह चट्टानों के एक समूह से आ रहा था। मानसून में पानी बड़ी मात्रा में आता था। गर्मी में बहाव कम हो जाता था। फिर भी राजस्थान राजपूताना के रेगिस्तानी तालाबों की भांति यह कभी सूखता नहीं था। रणजी इन द पूल यानी ताल में रणजी पानी में उतर गया। उसे तैरना आता था। अभी तक उसने केवल राजस्थान यानी राजपूताना के रेगिस्तानी तालाबों को ही देखा था जो कीचड़ भरे होते थे। यह ताल कहीं अधिक अच्छा था। उसके शरीर पर चर्बी नहीं थी। धूप से चमकते पानी में वह चमक रहा था। अनदर बॉय यानी दूसरा लड़का। अगले दिन रणजी फिर आया। पानी की ठंडक में उसने खूब आनंद लिया। 1 घंटा बाद वह चिकनी चट्टानों पर लेटा आराम कर रहा था। उसी समय उसने देखा कि एक लड़का उसकी ओर शत्रु भाव से घूर रहा था। वह उम्र में रणजी से कुछ बड़ा था और उसका शरीर सुदृढ़ था। वह तालाब के किनारे खड़ा था। रणजी अपनी उपस्थिति का कारण बताए उसके लिए प्रतीक्षा करते हुए वह दिखाई पड़ रहा था। शाब्दिक द्वंद्व यानी वर्बल ड्यूल। लड़के ने रणजी से पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा है। रणजी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहता था, अतः उसने दूसरे लड़के की आक्रामकता को नज़रअंदाज कर दिया। उसने उसे आनंद को बांटने की दावत दी। दूसरे लड़के को यह बात पसंद नहीं आई। वह रणजी के और पास आ गया, जो रणजी अब चट्टान पर बैठा हुआ था। वह बोला, मैं पंजाबी हूँ और मुझे गांव वालों से बात करना पसंद नहीं है। रणजी ने कहा कि वह राजपूत है, कोई गांव वाला नहीं। पंजाबी ने रणजी को डराकर भगाने का पूरा प्रयत्न किया। जब रणजी नहीं भागा तो उसने चेतावनी दी कि वह उसे पीटेगा। वास्तविक युद्ध यानी रियल फाइट। अब रणजी ने जोश से अपने राजपूत होने का दावा किया। दूसरे लड़के ने अपने को पंजाबी होने का। पंजाबी लड़के ने एक अजीब सी फुफकारने की आवाज़ की। 1 मिनट तक दोनों ने एक दूसरे की आंख में घूरा। फिर पंजाबी लड़के ने अपनी पूरी शक्ति से रणजी के गाल पर चाटा मारा। रणजी को चक्कर आने लगा। उंगलियों के गहरे लाल निशान उसके चेहरे पर उभर आए थे। फिर रणजी ने एक जोरदार हड्डियों वाला मुक्का उसके चेहरे पर मारा। इन द वाटर यानी पानी में। तब वे एक दूसरे की गर्दन पर थे। लड़ते लड़ते वे ताल के उथले पानी में आ गए। पानी में भी वे लड़ते रहे। फिर भी 5 मिनट बाद वे दोनों थके हुए खड़े थे। एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर वे खड़े होकर दोनों ने गर्व से अपने राज्यों का नाम दोहराया। तभी पंजाबी लड़के के मन में एक प्रेरणा जागी। उसने प्रस्ताव किया कि यह लड़ाई अगले दिन चलती रहे। रणजी मान गया। तब वे अलग अलग रास्तों से जंगल से चले गए। रणजी अवे फ्रॉम द पूल यानी रणजी ताल से दूर। घर आकर रणजी अपनी चोटों को छिपा नहीं सका। दिन के शेष भाग में उसकी मां ने उसके घर पर रुकने की जिद की। शाम को वह चुपचाप घर से निकलकर बाजार चला गया। वहां उसने कुछ लेमन और जलेबी ली। जब वह उसे ले चुका तो उसने पंजाबी लड़के को सड़क पर उस तरफ आते देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुंह बनाया। ताल पर अगले दिन रणजी अनिच्छापूर्वक ताल पर पहुंचा। वह कमजोरी अनुभव कर रहा था और जान गया कि अगली लड़ाई में वह हार जाएगा। फिर भी वह चुनौती से कैसे भाग सकता था। जब तक झगड़ा चल रहा था, ताल पर उसका अधिकार बना हुआ था। उसने पंजाबी लड़के को ताल के दूसरी ओर चट्टान पर बैठे देखा। रणजी को देखकर उसने जोर से चुनौती दी। उसने रणजी से कहा कि उसके किनारे पर आकर उससे लड़े। रणजी ने उससे उसकी तरफ आने को कहा,
पंजाबी लड़के ने मजाक उड़ाया। उसने कहा कि रंजीत तैर कर वह तालाब पार नहीं कर सकता था। रंजी एक्सेप्ट द चैलेंज। रंजी ने सीधे पानी में गोता लगाया। बिना छपाक की आवाज़ के वह दूसरे किनारे पर पानी के ऊपर आ गया। हैरानी से पंजाबी लड़के का मुंह खुला रह गया। रंजी बिकम्स हिज टीचर। रंजी उसका शिक्षक बनता है। हैरानी से पंजाबी लड़का बोला कि उसने इतनी अच्छी डुबकी कैसे लगाई। उसने रंजी से पूछा कि क्या वह उसे डुबकी लगाना सिखा देगा। रंजी ने उसे डुबकी लगाने का तरीका बताया। पंजाबी लड़के ने पानी में छलांग लगाई और पेट के बल कूदा। शोर हुआ जिसके कारण पक्षी पेड़ों से चीखते हुए उड़ गए। रंजी खूब हंसा। पंजाबी लड़का व्हेल मछली की तरह पानी उगलता हुआ ताल से बाहर आया। फिर उसे सिखाने के लिए रंजी ने एक और शानदार डुबकी लगाई। कुछ देर तक यह चलता रहा। फिर पंजाबी लड़के ने कहा कि वह प्रतिदिन, उस लड़के का नाम सूरज था, यानी वह प्रतिदिन सूरज को यह सिखाए। रंजी मान गया। द फ्रेंडशिप यानी मैत्री। दोनों ने एक दूसरे को अपने नाम बताए। फिर पंजाबी लड़के ने रंजी से पूछा कि क्या वह शक्तिशाली नहीं था। रंजी सहमत हो गया और बोला कि वह सूरज यानी सूरज वह असली पहलवान है। पंजाबी लड़का सूरज बोला कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ पहलवान बनेगा। फिर रंजी की ओर समीक्षात्मक दृष्टि से देखता हुआ बोला कि रंजी भी शक्तिशाली है, पर उसने कहा कि वह दुबला है। उसे अपने साथ भोजन की दावत दी। सूरज ने एक सौदे का प्रस्ताव रखा कि अगर वह उसे गोता लगाना सिखाएगा तो वह रंजी को पहलवान भी बना देगा। एक बार फिर रंजी मान गया। यह हमारा ताल है, सूरज बोला। हमारी आज्ञा के बिना कोई दूसरा यहाँ नहीं आ सकता है। रंजी ने कहा कि अब वहाँ आने की हिम्मत कोई नहीं करेगा क्योंकि अब वे मित्र हो गए थे। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। आप दूसरे सब्जेक्ट्स का भी वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।